हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम बात करेंगे अल्टीमेट स्पीडोमीटर चार्ट। आज हम आपको अपनी स्किल का यूज करते हुए आपको एक स्पीडोमीटर चार्ट बनाकर दिखाएंगे जिसका यूज आप अपने डैशबोर्ड, जिसका आप यूज अपने प्रेजेंटेशन या आप अपने रिपोर्टिंग सेक्शन में यूज करके अपनी रिपोर्ट को स्टाइलिश और डायनेमिक बना सकते हैं। ये सेशन आज का आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना समय गंवाए। देखिए ये पूरा डायनेमिक है, जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिक ये अपने आप चेंज हो जाएगा। क्लियर है? जस्ट लाइक दिस वे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले आपने करना क्या है, आप इस डमी डाटा को कॉपी कर लें। मैंने इस डमी डाटा को कॉपी करा, कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनाई और यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा, शेप में आऊंगा और यहाँ पर एक सर्कल शेप को ड्रॉ करूंगा और शिफ्ट के साथ मैं एक सर्कल शेप ड्रॉ करूंगा लाइक दिस वन। आपको लगे तो आप थोड़े साइज को और बढ़ा लें लेकिन शिफ्ट के साथ। इसके बाद फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट के यहाँ जाने के बाद फिल में जाकर नो फिल कर दें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप पर जाएं और यहाँ पर लाइन में जाकर जो इसका कलर है, सबसे पहले कलर तो आप ले लें दिस वन और जो इसकी विड्थ है उसे 15 पॉइंट तक बढ़ा दें। तो जस्ट लाइक आपको एक इस तरीके का दिखे, लेकिन फिर भी अभी अच्छा नहीं दिख रहा तो आप इसे सिलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, इफेक्ट के अंदर फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में टॉप बेबल के अंदर जाएं और आप ये वाला फॉर्मेट ले लें। तो आपकी एक सर्कल दिखेगा और जस्ट लाइक एक अच्छे लुक में दिखेगा। तो आपने ये पहला पार्ट तो क्रिएट कर लिया, अब आपको इसके अंदर के पार्ट बनाने। तो आपको इंसर्ट पर जाना है और यहाँ से फिर अगेन एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने शिफ्ट के साथ एक और सर्कल ड्रॉ करा और मैंने इसके ऊपर रखा। साइज मैच नहीं हो रहा, मैंने साइज को सिलेक्ट करा, यहाँ गया और शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ कर दिया जस्ट लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। थोड़ा सा और हमें छोटा करना पड़ेगा लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये आपका साइज आ गया और इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से साइज दिखेगा। ठीक है, अब आपको यहां से ड्रॉ कर देना हल्का सा। ठीक है, थोड़ा सा अभी और छोटा कर दो। मैं हल्का सा इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा साइज को इंसर्ट करता हूँ। शेप में जाऊंगा, राइट एंगल शेप लूंगा और इसको ड्रॉ करूंगा जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। इसका जो फिल कलर है वो मैं ये ले लेता हूँ जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, इसकी आउटलाइन मैं येलो कलर की कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ से अब मैच हो रहा है। ठीक है, हाँ परफेक्ट है। इतना आ गया, आप थोड़ा सा और अंदर कर दें बस लाइक दिस वन। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से रेडी हो गया। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी सी कम कर दें। ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से कम कर लेना जैसे आपको ठीक लगे। मैं 50% करके यहाँ रख देता हूँ, तो मैंने यहाँ से 50% कर दिया जस्ट लाइक दिस वन। आपको थोड़ा सा और करना तो आप इसमें 60% कर देंगे तो अच्छा लगे, लेकिन 50% मेरे हिसाब से परफेक्ट है तो मैंने 50% कर दिया। इसके साथ साथ मुझे ये शेप बनानी है तो मैं इस पर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक और राइट एंगल लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद इसकी जो आउटलाइन है वो आउटलाइन को मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद ग्रेडियंट्स फिल पे जाता हूँ और ग्रेडियंट्स के अंदर मैं ये वाली ग्रेडियंट शेप लेता हूँ। तो ये क्या होगी, एक 3D शेप में भी होगी और साथ साथ आपको अच्छी दिखेगी। साथ साथ आप देखोगे तो इसके ऊपर एक हल्की सी शाइनिंग दिख रही है, तो आप इसे कॉपी करो, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दो। इसके साइज को शिफ्ट के साथ छोटा कर दो लाइक दिस वन, दिस वन। इसके बाद आप यहाँ पर जाओ और यहाँ से ये वाला कलर ले, लेकिन इसमें 4 स्टॉप आएंगे। आपको जो 4th वन स्टॉप है उसे डिलीट कर देना है। 3 1 की जो ट्रांसपेरेंसी है वो 30% कर देना और लास्ट वाले की जो ट्रांसपेरेंसी है वो आप 100% कर देना जस्ट लाइक दिस। अब आप इस शेप को उठाओ और इसके ऊपर जाके रख दो, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब आप इन दोनों हिस्से को सिलेक्ट करो, मैंने सिलेक्ट करा, राइट क्लिक और ग्रुप में जाकर मैंने इसे ग्रुप कर दिया, तो जस्ट लाइक इस तरीके से हो गया।
इसकी साइज को थोड़ा सा और छोटा कर दो। अब आप देख रहे हो कि इसके नीचे एक हल्की सी शैडो लाइन है, आप वो भी बना लो। इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद शेप पर जाओ और यहाँ से आपको एक राइट एंगल लेना है दोबारा से सर्कल, और इसे नीचे तक ड्रॉ करो जस्ट लाइक दिस वन। इसकी जो आउटलाइन है आप उसे नो कर दो। ठीक है, इसे ग्रेडियंट्स फिल में जाओ। पहला स्टॉप आप इसमें डाल दो ब्लैक स्टॉप, और सेकंड स्टॉप डाल दो इसमें व्हाइट। व्हाइट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% कर दो, और इसको जो टाइप है इसे पाथ कर दो। तो ये जस्ट लाइक आपको इस तरीके से दिखेगा। अब इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना है, इसको इसको सबसे पहले इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दो, और फिर इन दोनों को ग्रुप कर दो। तो मैंने ग्रुप कर दिया। तो अब ये कहीं भी जाएंगे एक एक साथ जाएंगे और अच्छी तरीके से दिखेंगे जस्ट लाइक दिस वन। अब आप इसे यूज कर सकते हो। ये हो जाने के बाद अब हमें सबसे पहले ये बनाना है, ये जो आपका राउंडेड है इसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट के बाद शेप में आओगे, और शेप के अंदर आपको एक शेप मिलेगी जिसका नाम होगा दिस वन शेप। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये शेप आ जाएगी, आप इसे शिफ्ट के साथ बड़ा कर लें। ये शिफ्ट आपकी बड़ी हो गई। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, मैंने इसे थोड़ा सा और नीचे करा, इसको मैंने और नीचे कर दिया जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, इसको छोटा करना है तो मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। तो ये मेरी शेप आ गई। अब मुझे इसे एडजस्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ इसे जाऊंगा और यहाँ जाकर मैं इसे एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट है, थोड़े साइज को और छोटा कर दूंगा, और मैंने यहाँ कर दिया। इसके बाद मैंने इसे नीचे कर दिया, और मैंने इसे उठाकर और नीचे कर दिया। तो ये जस्ट लाइक इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आपको साइज का इश्यू लगे तो आप इसमें थोड़े साइज को छोटा कर लें। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, और इसे यहाँ रख दें बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, इसे आप नीचे कर दें यहाँ से। ठीक है, लाइक दिस वन, और इसे हल्का सा कर दें। तो ये आपकी शेप बिल्कुल रेडी हो गई। अगर आपको लगता है कि गैप ज्यादा है तो आप हल्का सा बढ़ा दें लाइक दिस वन। ठीक है, अब आप इसे उठा के ऊपर ले जाएं और इसे उठाकर ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो आप इसको हल्का सा ऊपर ले जाएं लाइक दिस वन। ठीक है, ये आपकी शेप रेडी हो गई। इसको भी हल्का सा ऊपर कर दें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, इस वाली शेप में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको सेट करने में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है, ये आपकी शेप रेडी हो गई। इसके बाद जो इसकी आउटलाइन है उस आउटलाइन को आप कर दें नो आउटलाइन। तो मैं यहाँ गया आउटलाइन में, नो आउटलाइन। फिल कलर पे चला गया, नो आउटलाइन। और कलर इसकी जो कलर बनाना है उसके लिए हम ग्रेडियंट्स पे जाएंगे। पहले हम इसमें से येलो कलर कर देते हैं लाइक दिस वन, और सेकंड के अंदर हम कर देते हैं ये कलर। तो ये जस्ट लाइक हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। हमारे यहाँ से कलर जो होगा वो पूरा येलो होगा इस तरीके से। इसका जो टाइप होगा वो लीनियर होगा, और लीनियर के अंदर आपको इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब इसके हिस्से को सिलेक्ट करो, अगर ये आपको नहीं मैच हो रहा तो आप ये वाला कलर ले। तो ये हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ये भी आपको ना समझ आए तो आप इसके अंदर ये कलर ले लेंगे, ये ज्यादा डार्क हो जाएगा। ये कलर ले लें, हाँ ये कलर परफेक्ट है। बस आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ा सा बढ़ा दें। तो मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और अप्रोक्सीमेट 50% कर देता हूँ। तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी 50% कर दी, या 50% की जगह 20% ठीक है, या 30% ट्रांसपेरेंसी ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर रोटेशन में जाएंगे और इसकी जो पाथ है उसको इस तरीके से चेंज कर देंगे। पहले वाले की भी ट्रांसपेरेंसी हम 20% कर देंगे, 20% नहीं तो 30% कर देंगे। तो जस्ट लाइक कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो आप इसे 35% कर दें, तो और ज्यादा ब्लर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अब आपने करना क्या है, इसे उठाना है। ठीक है, इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें, क्लिक कर लें। इन तीनों इसको तो आप यहीं रहने दें, इसको सिलेक्ट करें, इसको इसको सबसे पहले इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करें, सेंटर हो गया। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, और इसके अलाइनमेंट को आप सेंटर करने की कोशिश करें। एक बार चेक कर लें सेंटर, अलाइनमेंट बिल्कुल अब सेंटर हो गया तीनों का। अब आप क्या करें, इस शेप को यहाँ से उठाकर हल्का सा नीचे कर दें। हो गया। अब आप इसे ग्रुप करना चाहें तो आप इसे ग्रुप कर दें, राइट क्लिक, और ये ग्रुप हो जाएगा। तो जस्ट लाइक कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा।
अब हमें एक निडल चाहिए होगी जो इसको रोटेट करने का काम करे। तो निडल के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में आना है और यहाँ से एक राइट एंगल शेप को ड्रॉ करनी है। जब आप राइट एंगल शेप को ड्रॉ करोगे जस्ट लाइक इस तरीके से होगी। बस आप इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दो, ऊपर से हटाओ और इसे नीचे ले जाओ लाइक दिस वन। ठीक है, ये साइज आ गया। इसकी आउटलाइन पे जाओ और नो आउटलाइन कर दो और इसे उठाकर यहाँ रख दो। साइज अभी भी आपको बड़ा लग रहा है तो आप इस पे जाएं और इसे उठाकर यहाँ रख दें। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, थोड़े साइज को और बढ़ा दो। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्या, कि जब इसकी रोटेशन चेंज होगी पिक्चर की, तो देखो अभी तो 0 पर, जब इसकी रोटेशन चेंज होगी तो देखो ये ऐसे भागेगा, जबकि हमें इसको उस तरीके से नहीं भगाना ना। तो हम क्या करें, दूसरा, अगर हम इसकी रोटेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो वो हमें बहुत केयरफुली और ध्यान से हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पर जाते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है, क्योंकि हम इसकी ट्रिक अगर नहीं फॉलो करेंगे और हमें इसकी जो रोटेशन है वो रोटेशन हमें चाहिए कहाँ से, वो रोटेशन हमें चाहिए यहाँ से लाइक दिस वन। ठीक है, हमें रोटेशन चाहिए यहाँ से। अब देखो यहाँ 245 पॉइंट है। अब मैं जब यहाँ से रोटेट करूंगा तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और ये अजीब तरीके से भागेगा। तो मुझे इसकी रोटेशन चेंज करनी है और साथ साथ मुझे इसका एंगल चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ गया, इस तरीके से आ गया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स करना है। मैंने इसके स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ से कर दिया लाइक दिस वन। इसको थोड़ा सा उठाया और ऊपर कर दिया हल्का सा। ठीक है, याद रखना हमें इसको उठाना चाहिए था। ठीक है, लाइक दिस वन। इसको उठाओ, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर रख दो। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसे उठाओ और यहाँ रख दो लाइक दिस वन। क्लियर, यहां से स्टार्ट करना है। तो मैं यहां से रखूंगा। इसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी कर लूंगा और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। और इसकी जो रोटेशन है वो 180 डिग्री पर रोटेट करके इस तरीके से रख दूंगा। ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू हमें इसे करना है। ये हो गया। इसके बाद मैं इन दोनों शेपों को सिलेक्ट करूंगा। इसकी जो आउटलाइन है वो 9 कर दूंगा। ठीक है, और फिल कलर के लिए जो आपको पसंद है वो कर दूंगा। इसके बाद अब हम इसे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से फायदा ये होगा कि जो ये शेप बन के आई इसका पॉइंट 0 है। क्या है, 0। और अब हम इसे यहाँ से आराम से, बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। और जब ये चेंज होगी तो हम यहाँ पर पिक्चर इस तरीके से रोटेट हो सकती है। और ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जो इसका मिडल पॉइंट होगा, वो कभी भी नहीं चेंज करेगा। इससे हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है, तो आप इस तरीके से इस शेप को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये शेप डिजाइन कर ली तो आप डेफिनेटली बीजी के अंदर ऑलमोस्ट सारे काम आप कर सकते हैं। ये आ गया। अब आप इसे चेंज करते जाएं तो ये एंगल अपने अपने आप चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसे चेंज कर दिया और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आप यहाँ से 0 कर दो तो ये रोटेशन जस्ट लाइक इस तरीके से आ गई। अब बस आप इस वाले हिस्से को क्लिक करो, फिल में जाकर आप इसे नो फिल कर दो, ताकि सामने वाले को ये हिस्सा ना दिखे और हमेशा यही दिखे। क्लियर। अब आप यहाँ से ये चेक करना है कि मुझे अगर आखिरी पॉइंट तक जाना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेक कर लो आप कि आप आखिरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 0 से स्टार्ट करोगे तो आपका आखिरी पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे जाओगे तो यहाँ से आपको आखिरी पॉइंट मिल जाएगा जस्ट लाइक दिस वन। कितना है इसका आखिरी पॉइंट, इसका आखिरी पॉइंट है 240 मान के चलो। कितना, 240। तो हर में हमें 24 पॉइंट बढ़ाना है। अब ये कंप्लीट हो गया, हमने इसे 0 पॉइंट पर कर दिया। ये आ गया आपकी शेप। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, शेप को जो स्टार्ट करना है वो 0 से स्टार्ट करना है। ये हो गया। अब इसको भी आप सिलेक्ट करें और इसको ग्रुप कर दें। आप चाहें तो इसको जो शेप है उसका जो फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इस शेप को 3D फॉर्मेट में ले आ सकते हैं। जैसे फिल में जाएं, ग्रेडियंट्स पे जाएं और यहाँ से आप
ये जो ग्रेडियंस था वो 3 पॉइंट ग्रेडियंस कर दें। ये हो गया। इसके बाद इस वाले हिस्से को आप सिलेक्ट करें, फिल में जाकर इसे नो फिल कर दें। ठीक है, इस वाले हिस्से को सिलेक्ट करें, ग्रेडियंट्स में जाएं और यहाँ से आपने जो ग्रेडियंट्स बनाए थे उसमें आप इसे रख दें। तो अब जस्ट लाइक इस तरीके से आपको ही दिखेगा। ठीक है, हमारा पहले वाला ही ग्रेडियंट्स ठीक था, हम नॉर्मल ग्रेडियंट्स ले लेते हैं लाइक दिस वन। हाँ, बस इसका जो फिल कलर है वो ज्यादा ब्लू है, हम उसकी जगह आप ये वाला कलर ले लेंगे लाइक दिस वन। बस ये हमारा रेडी हो गया। रेडी हो जाने के बाद अब हमें क्या करने, ये बनाने 0, 10, 20। लेकिन याद रखिएगा सबका जो 10% होगा वो 24 पॉइंट होगा, क्योंकि इसका जो टोटल पार्ट है वो 40% है। तो आप 20 20 कर दो 20। ठीक है, यहाँ पर 20 48 इस तरीके से आप चलोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको शेप में जाना है और यहाँ पर एक हल्की सी शेप ड्रॉ करनी, जस्ट लाइक दिस वन। इस शेप को सिलेक्ट करो और इसे बिल्कुल नीचे लिया, यहाँ लिया है। सबसे पहले आपने कर देना है इसको ब्लैक कलर। ब्लैक के बाद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी का साइज है वो रखना है ये इस तरीके से, और इसे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो और छोटा कर दो। छोटा हो गया। अभी और छोटा करना है तो हमने इसे और सिलेक्ट करा, और छोटा हो गया। और हम यहाँ गए और हमें रखना है तो हमने इसे सिलेक्ट करा, इसकी जो रोटेशन थी रोटेशन में गए यहाँ से और हमने इसे माइनस में रोटेट करा, तो ये शेप हमें जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से दिख गई। अभी इसकी साइज को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है, ये आ गया आपका साइज, परफेक्ट मान के चल लो इस तरीके से, ये आ गया। अब आप इस साइज को हल्का सा पीछे कर दें लाइक दिस वन। ठीक है, दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे कर दें लाइक दिस वन, आ गया। अब आप इसे 240 डिग्री करें, 240। तो बिल्कुल देखिए अब 240 करते ही नीचे आ गया है, क्योंकि आपने इसका एंगल हल्का चेंज करा है ना। तो आप इसे बढ़ाएं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे बढ़ाएंगे तो आप चेक करें कितना, अब 246 पर जा रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके एंगल को ना उसी पॉइंट में कवर करेंगे। 0 रखा हमने। ठीक है, और 0 रखने के साथ साथ ना इसके साइज को थोड़ा सा इधर कर देंगे इस तरीके से। हमें अब 240 पर रखना है तो हम इसे 240 करें, तो अभी देखिए नहीं जा रहा, तो अगेन हमें वही करना पड़ेगा। इसके साइज को हल्का सा छोटा कर देते हैं, छोटा हो गया। एंगल को 240 करो, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, हल्का सा 19-20 का फर्क है। ठीक है, इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने इसे इस तरीके से कर दिया लाइक दिस वन। इसके बाद अब आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको सबको इस तरीके से कर दें 10-10% के हिसाब से। मैंने इसे सिलेक्ट करा, 0 के बाद हमें 24% बढ़ाना ताकि वो 10% हो जाए। हमने इस वाले हिस्से को कॉपी करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा, यहाँ चले गए। इसके बाद हमने इसे सिलेक्ट करा, इसको हमने 48% कर दिया, 48 करा तो यहाँ आ गया। हमने इसे कॉपी करा, पेस्ट कर दिया लाइक दिस वन। इसके बाद 40% के बाद आपको ने इसे सिलेक्ट करा, 72% कर दिया जस्ट लाइक दिस वन। तो आपको इस तरीके से करना है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ और फिर से सेट करके आपके सामने ओपन करता हूँ। हेलो फ्रेंड, देखिए हमने कंप्लीट कर दिया इसको। अब आप हम इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 0 जस्ट लाइक दिस वन, इसके बाद 24% लाइक 10%, 48% लाइक ये एंड 72, देन आपका 96, देन आपका 120, जैसे आपका 144, जस्ट लाइक 168, 192, just like 261 and then like 240। तो ये इस तरीके से आपका पूरी तरीके से रोटेट हो गया और आपकी शेप रेडी हो गई। ये हिस्सा हमने कर लिया। अब हमें इसके अंदर छोटी छोटी डॉट्स हैं, ये भी कन्वर्ट करनी है और साथ में यहाँ पर 0, 10, 20, 30 करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन सेम इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा 0%। तो मैंने यहाँ से 0% लिया, इसको उठाया और मैंने यहाँ रख दिया। रखने के साथ साथ मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड के साथ फॉन्ट एजेंसी FB का फॉन्ट ले लिया।
क्लियर। ऐसी मैं 0 के लिए कर दिया, ऐसी मैं 10 के लिए करूंगा, ऐसी मैं 20 के लिए करूंगा। मैंने कॉपी करा और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया, कॉपी करा कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। यहाँ में गया, मैंने कॉपी करा कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। तो मैं इस तरीके से इसको पूरे को कन्वर्ट कर दूंगा इस तरीके से। क्लियर है। इसके बाद मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ और फिर अगेन स्टार्ट करूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लाइक दिस वन। ठीक है। देखिए हमने लाइन को इंसर्ट कर दिया और पूरी तरीके से अभी हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले व्यू पर जाना है। व्यू पर जाने के बाद इसकी जो ग्रिड लाइन है हमें वो रिमूव कर देनी है और हेडिंग को रिमूव कर देना है। ये हो गया। इसके बाद इस हिस्से को डिलीट कर देंगे, इस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट ताकि हमेशा फ्रंट में दिखे, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है। ये इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। लेकिन अभी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी हमें उसे बहुत ज्यादा देखना है। ठीक है ना। इसे आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर और चाहे तो आप इसे सेंड टू बैक भी कर दें। आप इसके साइज को थोड़ा सा रेडी बिल्कुल सेट कर दीजिए। ये आपका सेट हो गया। थोड़ा सा लाइन वाइज सेट कर दीजिए, बिल्कुल हर एंगल से मैच हो रहा है। नीचे थोड़ा सा आपको और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा और छोटा कर दो, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ बाहर जा रहा है, यहाँ से क्लिक करें और थोड़ा सा छोटा कर दें, राइट क्लिक और इसे सेंड टू बैक कर दें ताकि ये हमेशा चार्ट के पीछे दिखे। ये हिस्सा आपका तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करनी है। ठीक है, हम वो लाइन इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम शेप में जाएंगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से एक राइट एंगल नाम का एक ड्रॉ कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस वन। क्लिक करा, हम यहाँ गए, हमने यहाँ इक्वल दबाया, इसके बॉर्डर को सिलेक्ट करके इक्वल इक्वल और यहाँ से इसको लिंक कर दिया। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने सेंटर में करा, मिडल करा, जस्ट लाइक फॉन्ट को एजेंसी एफ भी लिया, यहाँ से हमने बोल्ड करा, फिल को हमने नो फिल करा। ठीक है, आउटलाइन को हमने नो आउटलाइन करा। इसके साथ साथ हमने इसे बोल्ड कर दिया लाइक दिस वन और साइज को हम सेम कलर का रख देंगे, ब्लू कलर का, लाइक दिस वन। या फिर हम ये कलर ले लेंगे और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस वन। अब इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पर और ये इस तरीके से आ गया। क्लियर। अगर एक कलर आपको खिलता हुआ ना लगे तो आप कोई दूसरा कलर ले लो जो आपको अच्छा लगे, तो आप ये भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वे। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक दिस वन। क्लियर, ये आपका बन गया। अब यहाँ पर लेकिन ये ना ये शेप में है तो आप इसे फिल कलर में जाओ या आप इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक में जाके यहाँ पर या फॉर्मेट में जाकर चेंज शेप में जाकर इसे शेप कन्वर्ट कर दो, जस्ट लाइक दिस वन शेप। ठीक है, और इसको इस तरीके से रोटेट कर दो, रोटेट हो गया। फिल में आप सेम यही कलर ले लें, लाइक दिस वन या फिर दिस वन। ठीक है, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें, लाइक दिस वन। ठीक है, इसको उठाएं, इसके जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, जस्ट लाइक दिस वे। इसका जो फिल कलर है वो आप व्हाइट कर दो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, मैंने व्हाइट कर दिया। इसके बाद साइज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब आपको दिख भी रहा होगा सही। क्लियर। नीचे आपको चाहिए कि आपका लेबल क्या है तो आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ से टेक्स्ट में आए और यहाँ से एक वर्ड आर्ट होगी, वर्ड आर्ट पर क्लिक करें और ओके कर दें। इसके बाद इसके बॉर्डर को सिलेक्ट करें, इक्वल दबाएं और इसके साथ इसे लिंक कर दें। लिंक हो गया, इसे उठाएं, इस वाले हिस्से को उठाएं, यहाँ से उठाकर नीचे देखो, गलती से आपने सर्विस वाले को उठा लिया और 100% को उठा लिया, जबकि आपको यहाँ से सर्विस पर क्लिक करना है। हमने सर्विस पर क्लिक करा, इसे उठाया और हमने यहाँ पर नीचे रख दिया, जस्ट लाइक दिस वन। हो गया। इसके होम पर गए, इसके कलर को हमने लाइक दिस वन कर दिया, बोल्ड कर दिया और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारे सामने इस तरीके से हो गया। अब इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ाओ। ठीक है, कलर आप कोई दूसरा ले लो, मैंने यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन। तो थोड़ा खिलता हुआ दिखेगा और ये हमें अच्छा सा लगेगा, लाइक दिस वन। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। बस आपको इसका कलर भी आपने चेंज कर दिया,
बस इसमें थोड़ा सा कलर का आप देख लीजिए, कलर इसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसमें जाएं। इसके बाद यहाँ से कलर आप जो भी आपको ठीक लगे वो ले लो, लाइक दिस वन, ये थोड़ा सा बेटर है कंपैरिजन उसके। तो ये आ गया आपका, ये क्लियर हो गया, सब कुछ आपके रेडी हो गए। अब आप इसे कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करें, सभी को राइट क्लिक करें और सबको ग्रुप कर दें। तो ये ग्रुप हो गया, ताकि एक ग्रुप में अब आपको दिखे और कहीं भी मूव हो तो एक साथ मूव हो जाए। क्लियर? लेकिन ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन जो इसका ये वाला पार्ट है ये हमें रोटेट भी तो कराना है। रोटेट के लिए हमें सबसे पहले इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? डेवलपर पे जाना पड़ेगा। आप सभी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कंट्रोल ए से मैंने यहाँ पर अगेन इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए करा, इसको सिलेक्ट करा इस वाले हिस्से को, या फिर इस वाले हिस्से को जो इसका मेन पार्ट है, जो इसका शेप का ये वाला हिस्सा, इसको हम अनग्रुप कर देंगे, क्योंकि हमें ना इसको ग्रुप नहीं करना। इस वाले हिस्से को जो ये है ना, इसको हमने अनग्रुप कर दिया, क्योंकि ये हमारा अनग्रुप में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये शेप हमारी अनग्रुप हो गई। अब हमें करना क्या है? अब हमें इसे रोटेट कराना है। रोटेट के लिए आपको डेवलपर में जाना होगा, विजुअल बेसिक पे आना होगा और यहाँ पर एक कोड लिखना होगा, सिंपल सा कोड होगा, एक्टिव शीट डॉट सेव डॉट रेंज, ठीक है। रेंज के अंदर एरे, एरे के अंदर यहाँ से आपको ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रुप। ये जो आपकी शेप है ना ये वाली, ओहो एक गलती हो गई, हाँ अब ये पूरी शेप है ना, ये इसका नाम है ग्रुप 13। तो बस आपको यहाँ पर लिख देना है ग्रुप 13। तो मैंने यहाँ से लिख दिया ग्रुप 13। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉपी करा कंट्रोल सी के साथ। हमारी फाइल का नाम बुक 1 है, हम बुक 1 में आए। शीट का नाम क्या है? शीट 1 है। इस पर डबल क्लिक करा, यहाँ से हम वर्कशीट पर गए और यहाँ से हमने क्या, चेंज सिलेक्शन पर इस कोड को पेस्ट कर दिया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। इसके बाद हमने बोला एक्टिव शीट डॉट सेव डॉट रेंज, रेंज के अंदर एरे लगा दिया और एरे के अंदर क्या डाल दिया? शेप का ग्रुप कितना है? ग्रुप नंबर 13। तो हमने यहाँ से ग्रुप नंबर 13 लिख दिया। डॉट सिलेक्ट, क्या आप उसे सिलेक्ट करो। फिर सिलेक्शन डॉट सेव रेंज डॉट रोटेट, कितनी रोटेट हो? तो मैंने कहा रेंज कॉमा C2 डॉट वैल्यू इंटू 240। अब मैं बता दूं, यहाँ 240 की जगह आप 248 की जगह आप 240 कर दें। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कि जो भी C1 पे वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पर मान लो E1 कर दिया, तो मैंने यहाँ से E1 पे कर दिया। C2 बोले तो दिस वे, ये इस वैल्यू की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर C2 की वैल्यू ये जो भी होगी उसमें इंटू कर देना 240, ठीक है। क्यों 240 कर रहे हैं? जैसे अगर मैं यहाँ 240 लिखूं और इंटू करूं दिस, तो ये एक नंबर मिलेगा 140, ठीक है। तो हमने इसलिए इसे 240 से इंटू कर दिया। क्लियर है? तो आपको क्या लिखनी है कोडिंग? एक्टिव शीट डॉट सेव डॉट रेंज, रेंज के अंदर एरे चलाएंगे और फिर आपकी जो भी शेप का नाम होगा वो डाल देंगे, डॉट सिलेक्ट। इसके बाद सिलेक्शन डॉट सेव रेंज डॉट रोटेशन रेंज C2 डॉट वैल्यू इंटू 240 और फिर एक्टिव सेल दैट सिलेक्टेड। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर 40 कर दूं, देखिए अपने आप रोटेट हो रहा है। मैं 60 20, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि ये शेप हमेशा उस वैल्यू को देख रही है और अपने आप इसको चेंज कर रही है। तो जस्ट लाइक ये आपका डायनेमिक हो गया। अब आप यहाँ पर एक रैंड बिटवीन का फार्मूला चला दो, 1 से लेकर 100 तक नंबर मिले और फिर डिवाइड कर दो 100 से। तो देखिए अब ये हमें इस तरीके से चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कमी हो गई थोड़ी सी। अच्छा, अब ये देखिए एक एक करे करेंगे तब चलेगा। जैसे हमने F9 कर दिया, ठीक है, तब वर्क कर रहा है। ये देखिए ये वर्क कर रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, हमने सिलेक्शन चेंज पे बोला है कि जब हम एक्टिव सेल पर हो तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप इस कोड को कहाँ पेस्ट कर दें? कॉमा कॉपी करें और कॉपी करने के बाद सेम यहाँ पर होता है चेंज और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दें। अब तुम कहीं भी चेंज करोगे तो ये आपका कोड चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ रैंड बिटवीन का फार्मूला। मैंने कहा 1 कॉमा इंटू 100 डिवाइड बाई 100, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ F9 करूंगा, ठीक है, देखिए अपने आप चेंज हो गई। मैंने F15 करा, जस्ट लाइक दिस वन, F9 दिस वन। तो आप इस तरीके से एक डायनेमिक और एक स्टाइलिश बना सकते हैं। मैं अगेन कोडिंग को रिपीट कर रहा हूं। एक्टिव शीट, जहां आप खड़े होते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव शीट। डॉट शेप, क्योंकि ये हमारी क्या है? शेप, तो हमने लिखा एक्टिव
शीट डॉट शेप डॉट रेंज। रेंज के अंदर हमारे पास रेंज तो कोई थी नहीं, तो उसके लिए हमने एरे लगाया। हमने कहा एरे ग्रुप 13, क्योंकि इसका ग्रुप का नाम क्या था, इस ग्रुप का नाम है 13। तो हमने कहा 13 डॉट सिलेक्ट, आप उसको सिलेक्ट करो। फिर सिलेक्शन डॉट सेफ रेंज डॉट रोटेशन, कितनी रोटेट हो, जितनी भी वैल्यू होगी रेंज C2 पर उसको इनटू कर दो 240 से। क्लियर है। और फिर एक्टिव सेल डॉट सिलेक्ट, और फिर आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो जस्ट लाइक ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर। तो आप समझ गए ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जिसके अंदर हमने आज आपके साथ अल्टीमेट स्पीडोमीटर चार्ट डिस्कस करा, और हमने बताया कि आप किस तरीके से एक स्टाइलिश और एक ब्यूटीफुल इस चार्ट को बनाकर अपनी डैशबोर्ड या फिर अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट को स्टाइलिश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपके साथ अकाउंट्स और एक्सेल और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।